हेलो। तो आप सबको जय माँ प्रकृति। मेरा छोटा सा प्रणाम आपके लिए। तो कई दिन से मैं लगा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए पर लगभग हर दिन एक आध दो वीडियो इस पे आ ही जाता है कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए। चल ही वैसे रहा है और हम लोग कर ही ऐसे रहे हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक पहलू भूल जा रहे हैं इस प्रकृति का। बस अपने ही फायदे की बातें किए पड़े हैं। जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हमको खाने को दे रहे हैं, शुद्ध हवा दे रहे हैं, हम उन्हीं को काटते जा रहे हैं। तो ये याद दिलाने के लिए ये करना ज़रूरी हो गया था। इसमें मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कुछ न कुछ। और इस पे जो सबसे बड़े स्तर पे काम कर रहे थे वो सद्गुरु जी कर रहे थे। तो बहुत बहुत प्रणाम उनको, बहुत बहुत नमन उनको कि उन्होंने सेफ सॉइल के लिए एक नारा चलाया। उन्होंने बहुत सारे प्लांट लगाए और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब रोक दिया जाए इस काम को, वो अभी भी काम कर ही रहे होंगे। तो मेरा भी एक छोटा सा संदेश आप सबके लिए कि यदि हम ये कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी, जो कि हमारे आपके लिए ही बहुत लाभदायक है। हमें ये याद रखना चाहिए जो है कि हमें लगता है हम चिल्लाते रहते हैं कि हमने ये बनाया, वो बनाया, ये किया, वो किया। लेकिन साइंस का एक बहुत ही बेसिक सा थियरी है कि उत्पादक और उपभोक्ता, आपने साइकिल तो पढ़ा ही होगा, चक्र, कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस टाइप का। तो उसमें पढ़ाया गया रहा होगा सबने, थोड़ा बहुत ही, अगर 5th 6th तक भी कोई पढ़ा है तो भी पढ़ाया गया रहा होगा, बताया गया रहा होगा। हम उपभोक्ता हैं, हम प्रोड्यूसर नहीं हैं, हम उत्पादक नहीं हैं। वो है ये प्लांट। आप प्रकृति का ये चमत्कार देखिए। हमें यहाँ सब कुछ मिलता है। हाँ ठीक है, किचन में कोई महिला बैठी है या कोई व्यक्ति है तो वो तरह तरह की वैरायटीज फूड मटेरियल बनाता है, लेकिन वो आता कहाँ से है? प्लांट से आता है। लेकिन ये प्लांट्स अलग अलग तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स बनाने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है और फिर जड़ों से जल को एब्जॉर्ब करना है, H2O। आप ये सोचिए कि हर प्लांट बस यही 3 चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और हर प्लांट हमको अलग अलग तरीके के फ्लावर्स, फूड मटेरियल्स देता है, फिर भी हम उनको काटते जा रहे हैं। एक प्लांट है जो यही सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, पूरा कड़वा कड़वा हुआ पड़ा है, जिसको हम नीम का पौधा बोल रहे हैं। बेकार वो भी नहीं है, औषधियों में काम आता है। एक तरफ आम का पेड़ है जो भी यही तीनों चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है और हमको आम का फल दे रहा है। एक तरफ कद्दू का पेड़ है, अन्य प्रकार की सब्जियां हैं और अन्य प्रकार के फल हैं, चीकू, मौसमी और संतरे, केला, जो भी हैं वो सारे के सारे प्लांट बस यही 3 चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं और हमको तरह तरह के फूड मटेरियल, विटामिन्स, मिनरल्स ये देते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रकृति को धन्यवाद देने के बजाय, उसको थैंक यू बोलने के बजाय, जो हमारा आपका भोजन चला रहे हैं, जो हमको आपको स्वस्थ रखने में सहायता कर रहे हैं अपना बलिदान देके, हम उन्हीं को नष्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यही कर रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही बुरा है कि जो हमारी रक्षा कर रहे हैं
हम उन्हीं को नष्ट करते जा रहे हैं और उनको नष्ट करते करते एक दिन हम खुद भी नष्ट हो ही जाएंगे। हमको अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पौधों की आवश्यकता है। हम ये करके प्रकृति पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, प्रकृति हम पे कर रही है। वो हमको सब दे रहे हैं। हमको पीने के लिए फिल्टर पानी का आवश्यकता पड़ता है अगर पानी गड़बड़ तो, लेकिन अगर प्लांट में डाले तो कचड़ा का पानी, एकदम कीचड़ वाला पानी डाल दो तब भी वो एब्जॉर्ब करके हमको मीठा फल ही देता है। उसको शुद्ध हवा नहीं चाहिए, सबसे अशुद्ध हवा जो है वो उसको एब्जॉर्ब करके हमको, आपको शुद्ध हवा देता है। हम प्रकृति का ये एहसान क्यों भूल जा रहे हैं? क्यों नहीं बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनको? दरअसल हमें आपको उनको बचाना पड़ेगा। हम आप अगर उनको नहीं बचाएंगे तो हमारा आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, जो कि धीरे धीरे पड़ रहा है। और एक समय के बाद कि जो है अभी कौन सा देरी हुआ है थोड़ा बहुत तापमान बढ़ा हुआ है, बाद में देखा जाएगा। तो बाद में एक ऐसी अवस्था आएगी कि जब आप सुधरना चाहेंगे, जब आप पेड़ लगाना चाहेंगे, लेकिन वो पेड़ सूख जाएंगे। जिस स्तर से तापमान बढ़ रहा है, अगर ये काम आप 10 साल बाद, 20 साल बाद शुरू करने के विचार में हैं, तो पेड़ लगेंगे ही नहीं। आप लगाना चाहेंगे तब भी वो सूख जाएंगे। क्या नहीं मिलता इन पेड़ पौधों से? बारिश का चक्र संतुलित रहता है, शुद्ध हवा मिलती है, खाने को फल मिलता है, छाया मिलती है, और क्या चाहिए? फिर भी जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम उन्हीं को नष्ट करते जा रहे हैं। अभी भी समय है, जाग जाइए। जो शहर बचे हुए हैं उनको बचे रहने दीजिए। अब आप कहेंगे कि कहाँ कहाँ प्लांट लगाएं? हो सकता है कोई सुन रहा हो रूम में बैठ के, उसके यहाँ जमीन ना हो कि बड़े पेड़ लगाएं। आप छोटे पेड़ लगाइए। शहरों में पेड़ कैसे लगाएं? इतने बड़े होते हैं, सड़क खराब हो जाएगी, बिल्डिंग खराब हो जाएंगी। हो सकता है आपके पास ऐसे तर्क या प्रश्न हो, तो बहुत सारे मीडियम पेड़ आते हैं, 100 के पेड़ आते हैं जो लगभग 10 फीट 12 फीट तक के ही होते हैं, या 7-8 फीट तक के होते हैं। आप ऐसे पेड़ लगा सकते हैं। उससे आपकी कॉलोनी सुंदर दिखने वाली है। वहाँ का आसपास का ही गंदगी वो सोख के जो है वहाँ का शुद्ध वातावरण बनाए रखेंगे। तो यदि हम काम करना ना चाहें तो बहुत सारे बहाने हैं। अगर काम करना चाहें तो हमारा आज का ये योगदान हमारे आने वाले भविष्य को बहुत ही सुसज्जित और सुंदर बनाए रखेगा। तो बस पेड़ लगाइए, अपना अस्तित्व बचाइए, नहीं तो आगे चल के ये समस्या बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होने वाली। आपका सुनने के लिए धन्यवाद।